अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का यूपी में पोस्ट निकला हुआ था। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम लखनऊ में किया जा रहा था। ये सारे आपको डेट दिखा दिया है। पर डे 120 स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, जिसमें टोटल 3318 स्टूडेंटों को बुलाया गया और पोस्ट है करीब 2500 के आसपास पोस्ट है। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग का काम प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट को बुलाया गया उसमें ब्रांच वाइज टोटल कितना कितना सीट है, सिविल में कितना है, फिटर में कितना है, मैकेनिकल में कितना है, ये सारे ब्रांच में एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो यूपी में जो टोटल पोस्ट निकला था 2504 जो टोटल सीट था, उसमें रिजर्व कैटेगरी और टोटल सीटें आप देखिए यहाँ पे लेवल 6 में रखा गया है, जिसमें बेसिक जो सैलरी है 35,400 है, जो कि बिहार में वही है, यूपी में वही और झारखंड में, तीनों में वही रखा गया है। यहाँ पे आप देखिए ये सारे सीट दिखाया गया है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब हम देखेंगे कि जो ब्रांच वाइज टोटल कितने कितने सीटें आए हुए हैं। जो 2500 जो टोटल सीट है उसमें किस तरह से, जैसे कि क्या था, बिहार में आईटीआई के लिए अलग निकाला गया और डिग्री डिप्लोमा के लिए अलग निकाला गया। यहाँ पे सबके लिए एक साथ ही जो पोस्ट था वो निकाल दिया गया। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आप को पता चलेगा, ये सारे एक्सपीरियंस के फॉर्मेट है। यहाँ पे आप देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे फीटर है, वेल्डर है, यहाँ पे देखिए कुल जो सीट है 147, टर्नर है, वैसे ही आप देखिए टोटल यहाँ पे सीट दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स 16 नंबर पे है, जिसमें 148 स्टूडेंट हैं। तो वो जो यूपी में जनरली जो स्टूडेंट यहाँ पे भी सेलेक्ट किए गए हैं, वहाँ पे पहले एक प्री एग्जाम था, उसको क्वालिफाई करने के बाद ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली जो स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं वो ज़्यादातर CITS किए हुए हैं। CITS करने के कारण उन लोग का यहाँ पे देखिए टोटल सीट आपका दिखाई दे रहा है 2504। यहाँ पे आप एक बार और देख लीजिए कि कौन कौन से ब्रांच में कितना कितना सीटें हैं। यहाँ पे देखिए टोटल ब्रांच वाइज कितना कितना सीटें हैं, यहाँ पे पूरा शो कर रहा है। यहाँ से आप जूम करके भी आप देख सकते हैं कि कौन से ब्रांच में कितना सीटें हैं। और इसी कारण क्या हो गया है कि एक साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बिहार में भी चल रहा है, झारखंड में भी चल रहा है और साथ साथ यूपी में भी चल रहा है। तो इसके कारण कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका CITS में भी अच्छा मार्क्स है और पढ़ने में भी ठीक ठाक है, उन्होंने तीनों जगह अप्लाई किए हैं और तीनों जगह सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इसी कारण आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि CIT 1 वर्ष का अगर आपके CITS है और दो वर्ष का है, अगर आप CITS है, अगर ITI है तो 3 वर्ष का एक्सपीरियंस माना गया। तीनों जगह पे जो फॉर्मेट रखा गया है, क्योंकि ये क्या होता है कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये सारे इंस्टीट्यूट को चलाया जाता है, तो सारे स्टेट के लिए सेम रूल रेगुलेशन चला जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे फीटर पे 479 था, वेल्डर पे 441, उसके बाद आप देखिए सारे टर्नर पे, मशीनिस्ट पे सारे पोस्ट आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फाउंडर मैन हो गया, टूल एंड डाई निर्माता हो गया। यहाँ पे देखिए सबके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनके अपने ब्रांच में ही फिलअप कर सकते हैं और वहीं से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैकेनिक ट्रैक्टर हो गया, उसके बाद मैकेनिक डीजल हो गया, वो यहाँ पे पेंटर, सारे ब्रांच के लिए आप देखते जाइए, सबके लिए अलग अलग पोस्ट है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए 321 है, वर्कशॉप कैलकुलेशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन दिखा रहा है तो इलेक्ट्रीशियन में 609 है। वहीं पर देखिए वायरमैन में, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में 288 सीट दिया गया है, जिसको फिर अलग अलग पार्ट में भी डिवाइड किया गया है। देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे यूपी और MP में कंप्लीट होगा, यूपी में कंप्लीट होगा, बिहार में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट मंथ तक आपका इनका फाइनल रिजल्ट आपको देखना पड़ जाएगा। यहाँ पे मैं सारे ब्रांच का दिखा रहा हूँ आपको, आपका जिस ब्रांच में है उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि किस ब्रांच में कितना कितना सीटें हैं। यहाँ पे सर मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 158 है, उसके बाद IT लैब में 158 है। ये बहुत सारे, पहले क्या था ITI में एक लिमिटेड सीट हुआ करता था, लेकिन आजकल क्या है कि सीट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके कारण अलग अलग फील्ड आ गए हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग आ गया है, तो इसके कारण बहुत सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड आ गए हैं। इसके कारण अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है।
ताकि स्टूडेंट को टेक्निकल एजुकेशन काफ़ी अच्छे से मिले और फील्ड में वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकें। और इसके साथ साथ मैं आपको झारखंड वाला भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए झारखंड का जो ITI इंस्ट्रक्टर का निकला हुआ है, वहाँ पे भी नोटिफिकेशन में देखिए सब सारे ब्रांच का एक साथ ही आप देख सकते हैं कि किस ब्रांच में कितना कितना सीटें हैं। आपको जिस ब्रांच से अब रिलेटेड है तो आप उसको होल्ड करके आप सारा सीट अभी आप देख सकते हैं। यह झारखंड में निकला हुआ सारा सीट है। यहाँ पे भी जो आपको बेसिक पे मिलेगा, ये तीनों स्टेटों का सेम है। तो देखते चलिए आप, यहाँ पे जितने भी ब्रांच हैं वहाँ पे आपको सारे ब्रांच देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी लेवल 6 के अंडर में रखा गया है। तो आप इसे देख लीजिए कि अगर आप कहीं भी स्टेट में सेलेक्ट होते हैं तो जितने भी स्टूडेंट हैं अपने होम में स्टेट को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि उससे वो लोग होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग ले सकते हैं इन फ्यूचर। अगर आप दूसरे स्टेट में लेंगे तो फिर वही होगा कि फिर ट्रांसफ़र का दिक्कत होगा। एक समय के बाद आपको लगता है कि जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे अगर पोस्टिंग मिल जाए तो काफ़ी बेहतरीन रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ कम सैलरी मिलने पे भी आप अच्छा समय दे पाएंगे अपने घर पे। तो इस तरह से आप देखिए जिनका पास CITS का कोर्स है उनके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी निकला था कि वो कई जगह सेलेक्ट हो गए हैं। इसके साथ साथ ही एवरी स्टेट में निकल रहा है। तो इस कारण अब जो CITS के स्टूडेंट है डे बाई डे काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो 1 साल का CITS कोर्स है, आप ज़रूर करके रख लीजिए, ताकि आपको जो नेक्स्ट बहाली है उसमें काफ़ी मदद मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई और डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा।